अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले और साथ में लाइक जरूर करें। बाउल में सबसे पहले नमक डाल रही हूँ, पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, कुटा हुआ साबुत सफेद जीरा डाल रही हूँ, कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ, इमली का पल्प डाल रही हूँ। इमली का पल्प मैं आधा डालूंगी और अच्छी तरह से मसाले मिक्स करूंगी इमली के पल्प में। आधा फिर दोबारा से डाल रही हूँ। सारे मसाले अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए हैं और सबसे आखिर में मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन डालकर हम मसाले में दोबारा से मिक्स करेंगे और बेसन मैंने मसाले में इसलिए डाला है, जब हम मिर्चों में ये इस मसाले की फिलिंग करेंगे तो ये फ्राई करते हुए मसाला निकलेगा नहीं हरी मिर्चों में से। और ये देखें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं मिर्चों के ऊपर जो बेसन की कोटिंग करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। नमक चाहिए 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, 1 टेबल स्पून ऑयल है, 2 कप बेसन है और पानी है बेसन को घोलने के लिए। सबसे पहले हम बाउल में बेसन डालेंगे, नमक डाल रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, और पानी डाल रही हूँ। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं पानी डालेंगे। अच्छी तरह से घोलेंगे हम बेसन को। दोबारा से पानी डालेंगे। पानी डालकर हम बेसन में इतना मिलाएंगे कि कोई लम्स ना रहे, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए बेसन में। और बेसन का बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। और बेसन को मैं गिलास में डाल दूंगी ताकि जब हम हरी मिर्चों में डिप करें बेसन तो आराम से हमसे लग जाए हरी मिर्चों में बेसन। अब हरी मिर्चों में हम मसाला फिल करते हैं। हर मिर्च में हम 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। अच्छी तरह से बंद करेंगे। इसी तरह मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। हमने सारी तैयार कर ली। अब हम मिर्चों को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और गिलास में हम हरी मिर्चें डिप कर कर गरम ऑयल में डालेंगे। ऑयल इतना ही गरम होना चाहिए कि जैसे ही हम हरी मिर्चें डालें और वो फौरन से पकने लग जाए। हरी मिर्चें डालकर हम 1 मिनट बाद उनके ऊपर ऑयल डालेंगे और कुछ सेकंड बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे। हरी मिर्चों को हम 2 दफ़ा फ्राई करेंगे बेसन में डाल डालकर। ये देखें हमें ये इसी तरह की चाहिए। हम निकाल लेंगे और दोबारा से जब जैसे ही ये ठंडी होंगी हम दोबारा से फ्राई करेंगे। दोबारा से हमने बेसन में डिप किया और फ्राई कर रहे हैं। अब इस टाइम हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह हम 1 मिनट बाद इनके ऊपर ऑयल डालेंगे। रमज़ान में हरी मिर्चों के पकोड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रोटी के साथ खाएं या शाम की चाय के साथ बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेंगी आप लोगों को। ये देखें हमें ये इसी तरह की चाहिए।
सबसे पहले बाउल में दूध डालूंगी। दूध में चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी घुल जाए अच्छी तरह से। दूध में चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ। अंडा हम आधा ही डालेंगे। अंडा डालकर दोबारा से फेंटेंगे। सूजी डाल रही हूँ। मैदा डाल रही हूँ। मीठा सोडा डाल रही हूँ। दोबारा से हिलाएंगे। अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। और ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए मटेरियल हमारा। चले आए अब मीठे पकोड़े फ्राई करते हैं। मीठे पकोड़े पकाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। छोटे छोटे से हम पकोड़े तैयार करेंगे। दो मिनट बाद हम इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल फेंकेंगे और इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के होंगे मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और नरम नरम से बनते हैं। ये देखें, लाइट गोल्डन से कलर के होने लगे। 5 मिनट में ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। मीठे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बाउल में बेसन डालेंगे। 2 कप बेसन है। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून अनारदाना डाल रही हूँ। 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सारे मसाले मिलाएंगे बेसन में। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और गाढ़ा सा बैटर हम बना लेंगे बेसन का। अब मैं बेसन में प्याज शामिल कर रही हूँ। 4 अदद प्याज थी जिसको मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हरा पुदीना डाल रही हूँ। ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अभी ये गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाएंगे और हमें ये इस तरह का बैटर चाहिए। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। एक एक चम्मच हम ऑयल में डालते रहेंगे और ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए। दो मिनट बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। और पकोड़ों में हम हल्का हल्का सा कट लगाते रहेंगे। कट लगाने से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे, अंदर तक बनेंगे क्रिस्पी से। जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखें, हमें ये इसी तरह के चाहिए। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। तीन अदद आलू लिए हैं, आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। 2 अदद गाजर हैं, गाजरों को भी मैंने छील लिया है। अब मैं इन्हें कद्दूकश करूंगी। आलू और गाजर को कद्दूकश करने से पहले मैंने धो लिया था और ये मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिए हैं। आलूओं और गाजरों को कद्दूकश किया हुआ है, मैं बाउल में डाल दूंगी। 1 अदद प्याज चॉप की हुई डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून हरा धनिया डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून लहसुन चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून। साबुत धनिया और साबुत सफेद जीरा डाल रही हूँ, कुटा हुआ है, हाफ टेबल स्पून। मैदा डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। बेसन डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी नहीं डालेंगे हम, इसी तरह हम मिलाएंगे। और ये अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। फ्राई के लिए मैंने ऑयल को कढ़ाई में पहले ही डाल दिया था और गर्म होने के लिए रख दिया था। हाथों की मदद से हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे और डालते जाएंगे। और जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के होंगे हम निकाल लेंगे। 2-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। एक टाइम में हमारे नहीं पकोड़े हम डाल सकते थे, हमने इतने ही डाले हैं। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। 2 मिनट बाद हम इनके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी और जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के होंगे मैं इन्हें निकाल लूंगी। चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। आलू और गाजर के क्रिस्पी पकोड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और ये मैं पहली बार यूनिक से बना रही हूँ। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। जो लोग नहीं सब्जियां पसंद करते उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये आलू और गाजर के पकोड़े हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर सेंड किया करें और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से पकोड़े बनाना। और ये देखें, अब मैं निकाल लूँगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन के बाद
हम चाहिए नमक। नमक के बाद कटी मिर्च डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अब हम आखिर में मीठा सोडा डालेंगे, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें, हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला था और बेसन इस तरह का हमने गाढ़ा गाढ़ा सा बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच के साथ। ये देखें, ये इस तरह का होना चाहिए। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम ये इतने सारे मैंने आलू चिप्स उठाए और बेसन में शामिल कर दिए हैं। सबसे पहले बेसन डालेंगे। नमक शामिल करेंगे। नमक के बाद हम पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम हल्दी डालेंगे। अब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अब खाने वाला मीठा सोडा डालूंगी। ये देखें, 1 चुटकी और ये 2 चुटकी, बस ये इतना ही हमें डालना है। बेसन को घोलने के लिए अब पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हम। ये देखें, ये इस तरह का हमें बैटर चाहिए। सबसे पहले हम अंडा डालेंगे बेसन में। ये देखें, और इसी तरह हम उठाकर इसमें ऑयल में डाल देंगे।